दोस्तों सोचिए, आपका मकान है लेकिन उसमें सालों से किराएदार बैठा है, किराया भी नाम मात्र का, और आप जब अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो वो कहता है ये मकान आपका है ही नहीं। आज की कहानी है एक ऐसे ही केस की। ये केस हमें सिखाएगा कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट कैसे काम करता है, कब किराएदार हार जाता है और क्या मकान मालिक के पास असली ताकत होती है। साल 1982 में मॉडल टाउन दिल्ली की एक दुकान सविता रानी और उसके पति विजय को किराए पर दी गई। किराया बस 125 रुपये महीना, बाद में बढ़कर 365 हुआ। वो दुकान टेंट हाउस के लिए दी गई थी, लेकिन बाद में वहाँ सैलून चलने लगा। साल 2015 में प्रॉपर्टी बिक गई। राकेश वर्मा ने इसे खरीद लिया। अब वो नए मालिक थे, लेकिन किराएदार परिवार ने मानने से इनकार कर दिया। किराएदार की बेटी रीमा के अनुसार ये मकान तो अभी भी पुराने मालिक सुनील कौशिक का है, जो सेल डीड है वो झूठा है, हमें तो कभी बताया ही नहीं गया कि मकान बिक गया, और वैसे भी राकेश वर्मा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, असली मकसद हमें निकालना है। तो यहाँ पे रीमा ने दावा किया कि उसके परिवार ने मकान लेते समय पगड़ी दी थी, 8,000 और 10 ग्राम सोना। किराया हमेशा पुराने मालिक को ही दिया गया। राकेश वर्मा के पास और भी दुकानें हैं और उनके परिवार का यही सलून उनकी रोजी रोटी है। राकेश वर्मा का स्टैंड था कि मैंने ये दुकान रजिस्टर्ड सेल डीड पे खरीदी है, मुझे अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का ऑफिस खोलना है, इवेंट्स आर्किटेक्ट, मेरे पास और कोई कमर्शियल जगह नहीं है, मुझे ये दुकान चाहिए अपने काम के लिए। तो दोस्तों देखते हैं कि कोर्ट में कानून ने क्या कहा। ये केस दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 की सेक्शन 14(1)(e) और उसके साथ साथ सेक्शन 25(b) के तहत चला। इसमें मालिक को 3 बातें साबित करनी होती हैं। पहला तो वो ओनर कम लैंडलॉर्ड है, दूसरा उसे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है जायज है, तीसरा उसके पास और कोई उपयुक्त अल्टरनेटिव अकोमोडेशन नहीं है। अब टेनेंट ने इसमें क्या कहा कि सेल डीड नकली है, मालिक के पास दुकानें हैं और मालिक बिजनेस करना ही नहीं चाहता, यानी जो रिक्वायरमेंट थी कि भाई बोनाफाइड रिक्वायरमेंट अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की, उनको चैलेंज किया गया। लेकिन कानून कहता है टेनेंट कभी भी ओनर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। इसमें कोर्ट ने संजय सिंह वर्सेस कॉर्पोरेट वारंटीज प्राइवेट लिमिटेड का हवाला दिया और इसके अलावा अंबिका प्रसाद वर्सेस मोहम्मद आलम 2015 इस केस का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बार रजिस्टर्ड सेल डीड हो गई तो नया मालिक पुराने ओनर की जगह ले लेता है। अटॉर्नमेंट यानी टेनेंट को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं है। टेनेंट को सिर्फ आरोप नहीं बल्कि पुख्ता सबूत देने पड़ते हैं। इसके लिए भी कोर्ट ने के सरीन वर्सेस पिगुट चैपमैन एंड कंपनी केस का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि टेनेंट ने यहाँ पर सिर्फ वेग बातें कही, कोई ठोस सबूत नहीं दिया। जज के अनुसार राकेश वर्मा के पास रजिस्टर्ड सेल डीड है। रिस्पोंडेंट ने 2015 के बाद कभी यह साबित नहीं किया कि उन्होंने किसी और को किराया दिया, इसलिए राकेश वर्मा ओनर कम लैंडलॉर्ड है। टेनेंट के सारे तर्क बेबुनियाद हैं, कोई अल्टरनेट अकोमोडेशन नहीं दिखाया गया, कोई असली सबूत नहीं दिया गया। लैंडलॉर्ड की जरूरत बोनाफाइड है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसलिए लीव टू डिफेंड एप्लीकेशन खारिज की जाती है और एविक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे टेनेंट क्यों हारा? पहला तो उसने सिर्फ आरोप लगाए, सबूत नहीं दिए। दूसरा, उसने वेग बातें कही कि और दुकान है, सेल्स डीड झूठी है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं दिया। तीसरा, उसने ऑनर की जरूरत को झूठा बताने की कोशिश की, लेकिन सेक्शन 19(2) DRCA मालिक को प्रोटेक्शन देता है कि अगर वो बाद में दुकान का उपयोग न भी करे तो टेनेंट बाद में रेमेडी ले सकता है। टेनेंट अगर जीतना चाहता तो उसे चाहिए था सेल डीड की वैलिडिटी पर कोई लीगल चैलेंज लाना, जैसे कि सिविल सूट वगैरह, असली अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी का सबूत देना और ये दिखाना कि पेटिशनर की जरूरत फेक है और उसके पास पहले से सेटअप ऑफिस है। तो इस केस से हमें सीख मिलती है कि टेनेंट ऑर्डर के टाइटल को चैलेंज नहीं कर सकता। ओनर की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट पर कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि वो सच्ची है। झूठे और वेग तर्क टेनेंट को बचा नहीं सकते। याद रखिए, किराएदार रहकर आपको कानून का पालन करना होगा और मकान मालिक अगर अपनी सच्ची जरूरत दिखा दे तो अदालत उसका साथ देती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये लीगल स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले केस में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।